से सरलीकरण और इन योजनाओं का जो फायदा है वो जन जन तक पहुंचे। तो इसके लिए जो एक सामाजिक अनुसंधान परिषद यूजीसी है, तो एकेडमिक पर्सन का उपयोग करते हुए फेलोशिप कार्यक्रम चलाए, जिससे ये पता चल पाए कि कितनी योजनाओं का जिले वाइज फायदा मिल रहा है और उन योजनाओं में जो सजेशन सुझाव मिलते हैं तो वो आगामी बजट में उसे उपयोग में लिया जाए। एक महंगाई बड़ा मुद्दा है, क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में महिलाओं को लेकर, खासकर ताकि जो गृहिणियां हैं उनका जो बजट है रसोई का वो कम हो सके? देखिए, वित्त मंत्री महिला है और उम्मीद ये है कि एक घर में जब लेडीज रहती है तो उसकी सारी जो काम वो करती है रसोई में, सबसे पहले जैसे गैस है, राशन का सामान है, जितनी चीजें हम घर में सारे दिन सुविधाओं को। ये आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के महामहिम द्रौपदी मुर्मू से सीधे मुलाकात करते हुए और दही चीनी खिलाते हुए, वही परंपरागत तरीके से, क्योंकि बजट का परमिशन आज लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके बगल में दाहिने हाथ पर आपको वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी नजर आ रहे हैं। ये परमिशन के बाद सीधे संसद की तरफ रुख करेंगी, तो ये भी ये जो परंपरा थी वो भी निभाते हुए आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे राष्ट्रपति भवन से नजर आए। और जाहिर तौर पर दही चीनी का चूंकि एक शगुन होता है, शुभ माना जाता है कि कुछ भी आप अच्छा कर रहे हैं तो उससे पहले दही चीनी खिलाएंगे तो सब कुछ शुभ शुभ होगा। तो क्या मंगल रहेगा सबके लिए बजट, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, एक प्रश्न भी हमारे साथ तमाम महिलाओं के साथ जुड़े हैं, क्योंकि घर का बजट महिला संभालती हैं, देश का बजट भी महिला संभाल रही हैं, तो ये महिला शक्ति ही है यहाँ पर। श्रुति, कृष्ण, ओवर टू यू। जरा महिलाओं से बात कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दे रही थी वो। वित्त मंत्री आज अपना बजट पेश करने जा रही है, महिलाओं को क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि घर का जो बजट का कामकाज है वो महिलाएं संभालती हैं और देश का बजट है वो भी महिला वित्त मंत्री के हाथ में। देखिए, ऐसा है कि घर में जो जितनी भी चीजें महिला अपनी रसोई में यूज करती है, आज महंगाई का हम देख रहे हैं, तो उम्मीद हमसे यही है कि अब जो बजट हमारे लिए आएगा वो सारी चीजें जो हम रसोई में यूज करते हैं, चाहे वो गैस है, चीनी है, धनिया है, एक छोटी से छोटी चीज, मिर्च मसाले सब्जी बनाने में या रोटी बनाने में, हर चीज में जो हम यूज में लेते हैं वो हमें सुविधाजनक मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ योजनाओं का विस्तार होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से इस बजट में महिलाओं को लेकर? इस बार जो हमारी महिला वित्त मंत्री लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, ये सब लेकर आई हैं, इससे महिला कौशल को बल मिलेगा। और साथ ही ये व्यवस्था एक होनी चाहिए कि जो नीडी होते हैं उन तक वो उन योजनाओं की जानकारी एक्चुअली नहीं पहुंच पाती, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या योजनाएं चल रही है। सरकार बहुत कुछ करती है लेकिन वो उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो एक इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनकी सारी जानकारी महिलाओं तक पहुंचे, ताकि उन्हें, कृषक महिला है तो उनके लिए भी बहुत कुछ सरकार करने जा रही है, तो वो पूरा फायदा उठा सके इस चीज का। आपके नजरिए से क्या कुछ होना चाहिए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, और इस बजट से महिला वर्ग को क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी बहुत ज्यादा सक्षम और टैलेंटेड महिला है। उनसे हम तो सब महिलाएं एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि हमारी जितनी भी सेविंग हो महिलाओं की, वो टैक्स फ्री होनी चाहिए टोटल, बिना किसी मतलब भय के हम अपनी सेविंग को बचा के रख सके। बजट में बचत बहुत जरूरी है। और देखिए, सेविंग की परंपरा भी रही है भारतीय संस्कृति पे। अगर आप जोर दे तो खासतौर पर परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग भी आपको यही सिखाते हुए नजर आते होंगे, यही निर्देश देते होंगे, बेटा कितना भी खर्चा कीजिए बचत जरूर कीजिए। और बचत जो है वो आपके कठिन समय में भी काम आती है। तो रेवेन्यू कलेक्शन तो बहुत हो गया श्रुति इस बार, ये अच्छा खासा रहा है, तो क्या वो पिटारा खुले